नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर में। मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का अगला टॉपिक्स देखेंगे। ऋग्वेद तक हम लोग देखे थे, आज हम लोग सामवेद से शुरू करेंगे। जो भी आपके टॉपिक्स आएंगे उसको पढ़ेंगे पूरा। तो आइए हम लोग सामवेद को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि बताइए सामवेद का अर्थ क्या होता है। तो सामवेद का अर्थ होता है गान करना। गाने का मतलब गाने वाली जो चीज़ें हैं वह सब कहाँ पर मिलेंगी? सामवेद में मिलेंगी। और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? पुरोहित का मतलब इसको जो गाने वाला होता है उसको कहा क्या जाता है? तो उसे कहा जाता है उद्गाता। इस सामवेद का उपनाम क्या है? उपनाम अर्थात किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। यही सामवेद से ही सारे गामा का जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? सातों स्वर जो कहाँ से लिए गए हैं? यहीं से लिए गए हैं, सामवेद से। अगला हम बात करें इसके उपवेद का। तो उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद गंधर्व वेद है। कौन सा है? गंधर्व वेद। इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और इसमें मंत्रों की संख्या देखा जाए तो मंत्रों की संख्या टोटल कितना है? 1549, जिसमें केवल 75 मंत्र ही क्या है? एक बार है, बाकी सब दोहराए गए हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, मतलब सामवेद में किस चीज़ का प्रयोग मिलता है, तो मंत्रों का गान किया जाता है। मंत्रों का क्या किया जाता है? गान। आइए अगले टॉपिक्स पर हम लोग देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि यह देखिए आपका क्या है, यह सामवेद जो है, सामवेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। कोई भी अरण्यक नहीं है। सामवेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। और कौन से वेद का? तो अथर्ववेद और सामवेद, ये दोनों वेदों का कोई भी अरण्यक नहीं है। आइए हम लोग यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर का मतलब होता है यज्ञ। यजुर का मतलब क्या होगा? यज्ञ। तो ऐसा वेद जिसका संबंध यज्ञ से हो उसे क्या कहेंगे? यजुर्वेद। और इस यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर कर्म कांड और यज्ञ के नियम का उल्लेख मिलता है। इसे गाने वाले या पुरोहित को क्या कहा गया है? तो पुरोहित को कहा जाता है अथर्वु। इसके उपभाग कितने हैं? तो इसके 2 उपभाग हैं। पहला है आपका कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य शैली में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद किस शैली में है? पद्य शैली में है। एक ऐसा मात्र आपका वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। बाकी जितने भी आपके वेद हैं सभी वेद किस में हैं? केवल पद्य में हैं, जबकि यह गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। इसके उपवेद की बात करेंगे तो इसका उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद। इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ है। शतपथ में ही सबसे पहले सिंचाई एवं कृषि का उल्लेख मिलता है। सिंचाई एवं कृषि का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। चलिए आगे हम लोग आते हैं अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे नवीन एवं अंतिम वेद कौन सा है, तो कौन सा रहेगा? अथर्ववेद। इसके रचनाकर्ता कौन है? तो अथर्वा ऋषि। कौन है? अथर्वा ऋषि। इस वेद का संबंध किस चीज़ से है? तो जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं चिकित्सा से संबंधित है। जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं चिकित्सा से। हमने बताया ना कि सामवेद और अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। इसके पुरोहित का क्या नाम है, अर्थात गाने वाले का क्या नाम है? तो इसका नाम है क्या? ब्रह्म या ब्रह्मा। यह अथर्ववेद में ही क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। कई बार एग्जाम में बना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि सभा एवं समिति को किस वेद में, सभा एवं समिति को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो कहाँ कहा गया है? तो यह आपका कहाँ पर है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस चीज़ का? चांदी एवं गन्ने का। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख भी कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में ही मिलता है। और इसका अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो
अर्थवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? अर्थवेद। और इसका ब्राह्मण कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ। आइए अरंडक की बात करते हैं। वेद हमारे कितने थे? 4 वेद थे। चारों वेदों को हमने देख लिया है। अब बात करते हैं किसके? अरंडक की। तो अरंडक का अर्थ क्या होता है? तो जंगल में की गई रचना को क्या कहा गया है? अरंडक कहा गया है। इसकी रचना कहाँ पे हुई है? जंगल में हुई है। इसका संबंध किस चीज़ से है? तो दार्शनिक तत्वों से संबंध है। संबंध मतलब इसमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो दार्शनिक तत्वों का उल्लेख मिलता है। इसकी संख्या टोटल कितनी है? तो संख्या है कितनी? 7। संख्या कितनी है? 7 है। आइए उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद का देखिए अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर सीखना। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना। इसे किस उपनाम से जानते हैं? तो इसे वेदांत कहते हैं। क्यों वेदांत कहते हैं? क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। इसमें किस चीज़ का उपनिषद का किस चीज़ से संबंध है? तो दार्शनिक चिंतन से संबंधित है। इसकी संख्या कितनी है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि संख्या कितनी है तो इसकी संख्या है कितनी? 108। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्य उपनिषद। एक मिनट। कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्य उपनिषद। और एक सबसे बड़ा उपनिषद पूछेगा तो कौन सा है? बृहदारण्य। बृहदारण्य उपनिषद में किस चीज़ का उल्लेख मिला है? पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ पे मिलता है? बृहदारण्य उपनिषद में ही मिलता है। और एक चीज़ और है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद कहाँ पे मिलता है? तो यह भी आपका कहाँ पे मिलता है? बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है। कहाँ पे मिला है? मुंडकोपनिषद में। और यह सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ से लिया गया है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म जो कि गीता में बताया गया है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? ईशोपनिषद से। यम और नचिकेता यम एवं नचिकेता संवाद कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। निष्काम कर्म गीता से, जो निष्काम कर्म की भावना कहाँ पे दर्शाया गया है गीता में, यह कहाँ से लिया गया है? ईशोपनिषद से। और यम नचिकेता संवाद कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। चलिए वेदांग की बात करेंगे। तो वेदांग क्या होते हैं? तो वेदों के अर्थ को समझने के लिए, अर्थात वेदों का नियम जानने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस स्रोत की आवश्यकता है, उसे क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या टोटल कितनी? तो 6। जिसमें आपका पहला वेदांग कौन सा है? शिक्षा, जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? किस शब्द का उच्चारण किस तरह से करा जाएगा, इसका ज्ञान कहाँ पर मिलता है? शिक्षा में मिलता है। कल्प में कर्म कांड का उल्लेख मिलता है। व्याकरण, उसमें उपयुक्त व्याकरण की जो व्याकरण होगा उसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? व्याकरण से। निरुक्त भाषा का ज्ञान, यहाँ से शब्द का ज्ञान होता है, यहाँ से भाषा का ज्ञान। छंद और ज्योतिष, एक तरह से देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, कुल मिला के वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह 6 आपके क्या हैं? वेदांग हैं। आइए हम लोग बात करते हैं स्मृति ग्रंथों की। तो स्मृति ग्रंथ जो है कौन सा है? तो स्मृति ग्रंथ 2 ठो है। कौन सा है? एक ठो धर्मशास्त्र है और एक ठो है आपका क्या? पुराण। धर्मशास्त्र में आपका रामायण आता है और महाभारत, जबकि पुराणों में कौन आता है? तो पुराण में 18 पुराण हैं। कितने पुराण? 18 पुराण। विष्णु पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, ये सब आपके क्या है? पुराण है। तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है, जिसमें से 11 पुराण क्या है? महत्वपूर्ण है। जिसमें से 11 पुराण क्या है? महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण है। कितने? 11। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस स्मृति ग्रंथों का उपनाम क्या है। तो उपनिषद स्मृति ग्रंथों को ही हिंदू धर्म का कानून ग्रंथ कहते हैं। हिंदू धर्म का क्या कहते हैं? कानून ग्रंथ कहते हैं। किसको? स्मृति ग्रंथ को कहते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न बनने की बताइए सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो मनु स्मृति ग्रंथ है। कौन सा है? मनु। तो भारतीय कानून को, प्राचीन काल के भारतीय कानून के ज्ञाता कौन थे? ऋषि मनु थे, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मनु स्मृति कहा गया, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए रामायण की बात करेंगे। तो रामायण में देखिए, रामायण की रचना किसने किया था? तो वाल्मीकि ने किया था। इसमें प्रारंभ में कुल कितने श्लोक थे? 6000। 6000 से बढ़कर 12000 हुए। वर्तमान स्थिति में अब कितना हो चुका है? 24000। देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए रामायण की जो भाषा थी, भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी आपकी कौन सी? संस्कृत। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। महाभारत, महाभारत को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे जय संहिता और सतसहस्री संहिता भी कहते हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है। विश्व का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र या महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। महाकाव्य पूछेगा तब हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। इसमें पर्वों की संख्या कुल कितना है? तो 18 पर्व है। 18 पर्व में आपसे पूछा जाता है कि बताइए भीष्म पर्व कौन सा पर्व है? तो यह कौन सा पर्व है? 6वां पर्व। इसी में क्या किया गया है? गीता उपदेश दिया गया है। इसी पर्व में ही क्या किया गया है? गीता उपदेश दिया गया है। चलिए पुराणों की बात करते हैं। तो पुराणों की कुल संख्या कितना? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसमें क्या कहा गया है? विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, 10 होना चाहिए। कितने अवतारों का? 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? मत्स्य पुराण में। ठीक है। इसका संकलन अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो पुराणों का संकलन हुआ था कब? गुप्त काल में हुआ था। पुराणों का संकलन कब हुआ था? गुप्त काल में। अब हम लोग बात करते हैं दर्शन के। तो अगर आपसे दर्शन की बात किया जाए तो पहला दर्शन शास्त्र कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। अगर आपसे सांख्य दर्शन देखा जाए, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो कपिल मुनि। कपिल मुनि के द्वारा ही बताया गया है कि शरीर का जो निर्माण होता है यह 25 तत्वों से मिलकर हुआ होता है। जिस 25 तत्वों में आपका सबसे पहला तत्व जो होता है वो कौन सा होता है? प्रकृति होती है। ठीक है। यह क्या है? सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है, दर्शन शास्त्र। सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा है, तो कहेंगे कि सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या है? तो यह क्या बताता है? सांख्य दर्शन जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है उन तत्वों के बारे में बताया गया है सांख्य दर्शन में। चलिए योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम ऋषि। योग दर्शन में देखा जाए तो योग में क्या किया जाता है? योग सूत्र बताया जाता है। योग दर्शन में क्या बताया गया है? योग सूत्र। कहा गया है कि योग करके मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है? गौतम ऋषि। वैशेषिक सिद्धांत किसने लिखा है? तो वैशेषिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? कणाद के द्वारा। अब हम लोग बात करें उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया है? प्रतिपादक तो वेद व्यास, या कहीं कहीं पे बदरायण लिखा रहता है, बदरायण, वेद व्यास या बदरायण। तो यह हमारा क्या रहा? प्राचीन धर्मशास्त्रों एवं वेदों के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।